हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है जनवरी 2020 में। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पर्सन, यानी कि दोस्तों आप दोनों के बीच में इस वक्त किस तरह की एनर्जी चल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसी है कैप्रिकॉर्न, with the person you are thinking right now, who is on your mind. एनर्जी कैसी है गाइस, द एनर्जी बिटवीन यू एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद और थिंकिंग राइट नाउ अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके ओके, एनर्जी आप दोनों के बीच में कैसी है दोस्तों। ओके, वेरी ऑप्टिमिस्टिक है आप दोनों एक दूसरे के लिए, सेफ है, फ्री योर सेल्फ, द पैशन एंड एक्सप्रेस योर लव। ओके, अभी भी आप एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है, गेटिंग टू नो ईच अदर वाला कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स गो इन द रीडिंग। ओके गाइस, ओके, ओके, लेट्स सी द पास्ट। पास्ट में क्या सीन है दोस्तों आप दोनों का, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में। लेट्स सी what was the past between you and the person you're dealing with. Okay, ooh, Page of Wand, डेफिनेटली गाइस, Page of Wand यहाँ पे एक एनर्जी बता रहा है कि आप दोनों जहाँ कहीं भी थे, आपका पास्ट काफ़ी एक्टिव था, यानी कि दोस्तों आप एक दूसरे से बात भी करते होंगे, मैसेज एक्सचेंज भी करते होंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हैप्पी गो लकी वाला सीन था गाइस। काफ़ी मतलब अनजाने अनजाने में इमोशंस जो है दोस्तों आप दोनों एक दूसरे को दे रहे थे, वे भी गेटिंग इन टच विथ यू हो रहे थे, आप भी हो रहे थे जाने अनजाने में। आई सी टेलीफोन कॉल हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करने की कोशिश उन्हें करते थे, वे भी आपको करते होंगे एज पर द कार्ड। पास्ट इज़ गुड, पास्ट काफ़ी अच्छा था आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ गाइस कि आप दोनों कई बार आप दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी वो रुक जाती थी, फिर वापस स्टार्ट हो जाती थी। कुछ कुछ लोगों के बारे में तो यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि शायद ब्रेकअप भी हुआ होगा, फिर यूनाइटेड हो गए थे आप। ओके, पांच वाली एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है आप दोनों के बीच में। अगर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत करीबी हो, तो डेफिनेटली आप किसी रेस्टोरेंट में भी गए होंगे जहाँ पे आपने खाना भी खाया होगा, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है दोस्तों। ओके, बहुत बढ़िया था यार पास्ट आपका। व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन राइट नाउ। ओके, द प्रेजेंट कंडीशन क्या है दोस्तों आप दोनों के बीच में। ओह, टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है गाइस। आपकी जो पार्टनर है वो सोचते हैं कि आप सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाती हो या फिर करते हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास ऑप्शन है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के पास ही ऑप्शन होते हैं, लड़कियों के पास नहीं होते, दोनों के पास ऑप्शन होते हैं, बिकॉज समवन इन दिस रिलेशनशिप इज जगलिंग। ओके, और जो भी पार्टनर जगल कर रहा है तो उसके साथ वाला जो पार्टनर है गाइस, डेफिनेटली ही और शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि हमारी जो लव रिलेशनशिप होती है दोस्तों उसमें हमें भरोसा होना चाहिए गाइस। ओके, और जब भी रिलेशनशिप में दोस्तों भरोसा होता है, उस रिलेशनशिप का सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ नज़र आ रही है। आई सी द कम्युनिकेशन वॉज गुड इन द पास्ट, बट द प्रेजेंट मोमेंट ऐसा है दोस्तों कि कन्फ्यूजन है, पता नहीं यार क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि कोई तो है जो दो रिलेशनशिप में जगल कर रहा है कि यार मैं इसको कमिट करूँ या फिर उसको कमिट करूँ या फिर तीसरे को कमिट करूँ, ऐसा वाला सीन कुछ कैप्रिकॉन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो गाइज यहाँ पे कंपटीशन है, यानी कि गाइज किसी एक पार्टनर के पास ऑप्शन ज़्यादा है, इसी वजह से शायद थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं एक और बात बताऊँगा इसकी, इस रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छे से बचाना है या फिर आगे लेके जाना है तो कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए आप।
ओके, एट द प्रेजेंट मोमेंट जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में जेलसी क्रिएट होगी। तो मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे, फ्री योर सेल्फ, ये कार्ड क्या बता रहा है गाइज। यू नो, आप ऐसे फंसे हुए नहीं हैं। आपको लग रहा है कि किसी मसले में आप अटक गए हो, फंस चुके हो, ऐसा नहीं है गाइस। वो एक सोच है, ठीक है, उस सोच से आपको बाहर आना है। क्योंकि ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि दोस्तों यहाँ पे धोखे मिलने के चांसेस कम है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा, बट डेफिनेटली समवन हैज़ ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस किसी को तो 100% मिल रहे हैं। लेट मी सी द सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। सिचुएशन क्या चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिचुएशन भी पता कर ले, क्योंकि अगर सिचुएशन पता हो गई तो डेफिनेटली कुछ लाइट मिलेगा इस रीडिंग को डायरेक्शन के साथ। ओके, सी समवन इज वेरी मच कंफ्यूज विद द टू ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, थॉट्स। टू ऑफ पेंटिकल्स इज गोइंग टुवर्ड्स द टू ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज किसी के दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में थोड़ा सा मसला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ गाइज। यहाँ पे एक बंदा है या फिर बंदी है, जो भी है, वे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो बंदा है ना, वो सोच रहा है, अब क्या सोच रहा है भाई, कि मैं किसको चूज करूँ। सी द जगलिंग थिंकिंग, तो ये स्टक वाली एनर्जी है और ये जगल वाली एनर्जी है, तो दोनों साथ में आ चुकी है आपकी रीडिंग के अंदर गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली समवन हैज़ ऑप्शंस, और इसी वजह से प्रेजेंट कंडीशन बता रही है गाइस कि योर पर्सन इज जगलिंग, या फिर उन्हें लगता है कि अगर आप जो भी कमिट नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कमिट कर रहे हो या फिर वो नहीं कर रहे, अगर वो नहीं कर रहे तो दे माइट हैव ऑप्शंस, अगर आप कमिट नहीं कर रहे तो यू माइट हैविंग एन ऑप्शन, या फिर कोई दिक्कत हो सकती है आपके लाइफ में, इसीलिए आप बता नहीं रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। पर डेफिनेटली यहाँ पे एक मसला ये है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, एंड समवन रियली वांट्स टू एंटर इन दैट। अब यार ये एक तरह का फाउंडेशन हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं यार, लेट मी सी द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। कमिटमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वाला, शादी वाला, नो वन नाइट स्टैंड वगैरह वाला, तो कुछ सीन तो है ही नहीं भाई, ठीक है। लेट मी सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली गाइज इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि समवन इज़ वेरी मच गार्डेड, भाई बहुत गार्डेड एनर्जी है। द पास्ट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो कूल, बहुत अच्छा था, आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों में बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ है। दूसरी बात है गाइज, मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए पास्ट में। द प्रेजेंट कंडीशन इज लिटिल बिट विशी वॉशी आई थिंक, ओके। सिचुएशन मैंने आपको बताया, टू ऑफ सूट्स। प्रॉब्लम है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, एक गार्डेड एनर्जी होती है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और वहाँ पे हम किसी के ऊपर डाउट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि किसी के अगर एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि गाइस कि भैया उनके सेक्सुअल इंट्रैक्शन होंगे, सेक्सुअल इंट्रैक्शन हो चुके ऑलरेडी, आपने देखा होगा एक्स वाई जेड जो भी है, आपने पकड़ा भी होगा किसी को। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया सब लोगों का अफेयर बेड तक जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग डेट करते होंगे, अलग अलग बंदों को मिलते होंगे या फिर बंदियों को मिलते होंगे, सो दैट दे कैन चूज़ अ बेटर पर्सन इन देयर ओन लाइफ। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ बहुत लोगों को गाइस कि देखो यार, 2-3 लोगों को डेट ना करें, ठीक है। आप 10 लोगों को मिले, 20 लोगों को मिले, 50 लोगों को मिले, ताकि आप एक ऐसे सुटेबल पार्टनर को पा सके अपने लाइफ में जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो, कंपैटिबल हो, जो आपकी केयर कर सके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी बातचीत हो गई आप दोनों के बीच में, तो कि आपको शायद डाउट आया या फिर उन्हें डाउट आया कि यार ये दूसरों को डेट कर रहा है, दूसरों को मैसेजेस कर रहा है, ही इज़ नॉट गुड ऑन एक्स वाई जेड वाला सीन है। तो इसी बीच आपने उन्हें कुछ बोला होगा, फिर उन्होंने आपको कुछ बोला होगा, तो ये मसला है बहुत। आई सी द गार्डेड एनर्जी राइट नाउ। अब ये गार्डेड एनर्जी क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ये गार्डेड एनर्जी बता रही है गाइज यहाँ पे कि आपके जो भी पार्टनर है, जहाँ कहीं भी है, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी। सी द टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि आपका जो पार्टनर है, ही वांट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर वो शादीशुदा नहीं है, अगर वो सिंगल है, देन दे वांट अ हैप्पीनेस, दे वांट अ फैमिली, दे वांट अ पर्सन हु कैन गिव देम एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ दे सके उन्हें अपने लाइफ में। एंड विद द सेवन ऑफ वॉन्ट्स ओवर हियर,
ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, अगर वो गार्डेड क्यों है, यू नो, दे वांट हैप्पीनेस, तो वो सोचते क्या है इस वक्त पता है? मसला क्या है उनका कि भैया मैं इस बंदे के साथ या फिर इस बंदी के साथ खुश रह पाऊंगा या नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आई थिंक देयर लाइफ इज़ गुड, वो जहाँ कहीं भी होंगे दे आर हैप्पी, ओके, वो खुश है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी है, दे आर गुड विद दैट। बट ऐसा है कि अगर वे आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो भैया उसका फ्यूचर कैसा होगा कि यार मेरी जो रियायतें हैं या फिर मेरे जो बेनिफिट्स है या फिर मेरी लाइफ में जो फ्रीनेस है, मुझे जो लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे रोकने वाला, चिल्लाने वाला या फिर टोकने वाला कोई नहीं है, आई एम फ्री बर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कमिटमेंट में आ जाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि इनके साथ शादी करके यार मेरी वो फ्रीनेस, मेरी हैप्पीनेस ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए ये वाला मसला यहाँ पे क्रिएट हो चुका है या फिर है। अब यार इसके पीछे का राज क्या है देखते हैं, ठीक है? इसके पीछे का राज क्या है दोस्तों, लेट्स सी। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है, जो भी जिनके आसपास रहते हैं वो केयर करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से देखभाल करना चाहते हैं। ये जो बंदा है ना या फिर बंदी है, ये ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगा या चाहेगी, जो भी है, मेल और फीमेल दैट डजेंट मैटर, जो मैरिजेस में बिलीव करते हैं, जो फैमिली में बिलीव करते हैं, जो चिल्ड्रंस में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं यार, हाँ शादी हो गई और बस फैमिली प्लानिंग चालू कर दी कि बस अभी ये करना है, उसके बाद ये प्लान करना है, उसके बाद वो प्लान करना। भाई लाइफ प्लानिंग में नहीं गुजारनी है, ठीक है? सो उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम करें तो क्या करें। आपका जो भी पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचता है, वो केयरिंग है बट कभी केयरिंग वाली मतलब चीज़ें नहीं करते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि भैया केयरिंग वाली चीज़ें करेंगे ज़्यादा तो उसमें वो दब के रह जाएंगे, वो अपनी लाइफ अच्छे से खुल के नहीं जी पाएंगे, ऐसी उनकी अपनी सोच है, ठीक है? दे वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू। और कभी कभी क्या होता है ना, हर एक बंदा या बंदी जो भी है वो अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहता है या तो चाहती है जो उनकी टेक केयर कर सके उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह। एवरीबडी वांट्स लव गाइस, ओके, आपको भी प्यार चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर को नहीं चाहिए। दे ऑल्सो वांट लव, दे ऑल्सो वांट केयर, दे ऑल्सो वांट नर्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों लाइफ में। और हमें भी उन्हीं चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए गाइस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भाई, है नहीं? तो वही सीन नज़र आ रहा है, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इन सोचने की वजह से क्या हो रहा है पता है इस रिलेशनशिप में? ये रिलेशनशिप कभी भी ऑन ऑफ हो जाती है, कभी बहुत बढ़िया चल रहा है, कभी से रुक गई, फिर अचानक से स्टार्ट हो गई, फिर रुक गई, ऐसा वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वेटिंग गेम है गाइस, बिकॉज दिस टू एनर्जी इज गिविंग नेगेटिव वाइब्स टू दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना हर चीज़ को टटोलते हैं, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो फिर अगर वो थोड़ा उनको पॉजिटिव वाइब्स आती है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाते हैं। और कभी अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, 19-20 होता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ गलत है, इसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होंगी, मुझे लाइफ में आगे प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो होल्ड बैक कर लेते हैं। तो गाइस मैं तो आपको यही बताऊंगा गाइस कि आप तो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, आपको ये बंदा चाहिए, यू वांट दिस रिलेशनशिप, एंड दे नोज दैट गाइस, उन्हें पता है कि आपको वो चाहिए, उन्हें भी आप चाहिए, दैट्स फॉर श्योर श्योर श्योर। बट आपका जो भी पार्टनर है ना, उन्हें एक सेफ्टी जोन की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा यार वो बंदा है तो यार वो तो मस्कुलाइन होगा, उसको क्या किसी चीज़ का डर होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता। एवरीबडी वॉन्ट्स सेफ्टी फॉर द फ्यूचर, सेफ्टी फॉर द लाइफ। तो आपके जो पार्टनर है वो ऐसे बंदे को या फिर बंदी के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जिनके साथ उन्हें किसी चीज़ का मसला ना हो। बिकॉज आई सी दैट ये जो एनर्जी दिख रही है फ्री, समवन इज ट्रैप, आपके जो पार्टनर है, इवन तो आप यू वांट दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा रेडी हो, पर आपके पार्टनर को रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि और दो चार जनों को या फिर मिलेंगे, बात करेंगे तो सब सही हो जाएगा। बिकॉज समवन फील्स ओवर हियर अ ट्रैप, ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइज इस रिलेशनशिप को लेके कि पैशन तो है इस रिलेशनशिप में,
पैशन बहुत ज़्यादा है, पर पैशन किस लिए है पता है भाई? पैशन इसलिए है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। मतलब देखो, वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि यार ये बंदा क्या सोचता है या फिर ये बंदी क्या सोचती है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लियर कट बता रही है भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लियर कट बता रही है, वो डिसीजन लेती है ना तो सोच समझ के लेती है। अगर ये बंदा है ना, बहुत सोचेगा बहुत सोचेगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज इस वक्त जैन 2021 के अंदर क्या होने की उम्मीद है, क्या हो सकता है 2021 के अंदर? ओ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी चीज़ें गाइज हो सकती है, होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, गुड और बैड दैट डजेंट मैटर, पर होना चाहिए। तो आई थिंक गाइज काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस इस रीडिंग में नज़र आ रही है जैन 2021 में। ओके, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स। और उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको भी रेडी होना चाहिए। अगर कुछ गलत स्टेप्स होते हैं तो काउंटर बैलेंस करना चाहिए उन चीज़ों को, बिकॉज बहुत 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 कुछ करना है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए सोच सही होनी चाहिए। आपकी सोच कैप्रिकॉन इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी है, बट आपके पार्टनर की सोच थोड़ी सी नेगेटिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह नेगेटिव, थोड़ी नेगेटिव है, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग सेफ राइट नाउ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर इन योर रीडिंग। अब गाइज मैं आपको बता दूँ ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कर क्या रहा है। यू नो मैं सिंपल एक बताऊँ गाइज, अगर ये रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट होती है, अगर आप कुछ एफर्ट लेते हो और अगर आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं यार ये बंदा है या फिर बंदी है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आई नीड टू टेक अ चांस, ये बंदा ज़रूर लेगा या फिर ये बंदी ज़रूर लेगी। क्यों? क्योंकि इस इंसान को जब तक किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, तब तक ये बंदा या बंदी आगे नहीं बढ़ता। तो इस जैन 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए रिलेशनशिप में। यानी कि भरोसा, जैसे कि यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ है ना, तो इसमें जितना ज़्यादा आप भरोसा ला सके अपने रिलेशनशिप में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। राइट नाउ व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। और एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इस आप लोगों के लिए कि यार देखो, लाइफ के अंदर रिस्क तो होता है, लेकिन जब रिस्क कॉन्फिडेंस में तब्दील होता है ना दोस्तों, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत काम करना है इस रिलेशनशिप में, बहुत वर्क करना है, यू नो बहुत 19-20 होने वाला है। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार बोल दिया और हो गया भाई, ऐसा नहीं होता भाई। इन रियल लाइफ में वो मूवीज़ में हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो पाता। ओके, और आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, यू पीपल नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। यानी कि आपको फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भैया किसी के लिए कार लेके दे दो, या फिर बाइक लेके दे दो, या फिर कोई लग्जरी आइटम लेके दे दो, ऐसा नहीं गाइस। छोटी छोटी चीज़ें करो। जैसे आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चोट लग गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चोट लग गई तो आप मलहम पट्टी कर देते हो, बट छोटी छोटी चीज़ें, नॉट अ बिग थिंग। ओके, तो वो आपके हिसाब से क्या होते होंगे। अगर आप एक ऑफिस में अगर काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा उन्हें हेल्प आउट कर दो, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर उनकी फ़ाइल आगे भेजनी है, तो आप थोड़ा सा पुश कर दो उस फाइल को। यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर फैमिली मैटर वाला सीन है तो वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है, वो उस हिसाब से हैंडल करो। बिकॉज आई थिंक कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, अगर उन्हें इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस आ गया तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे दोस्तों जिस डायरेक्शन पे आप है। क्योंकि ये बंदा जगल कर रहा है, दे हैव माइट हैविंग एन ऑप्शन कि यार उन्हें आप भी अच्छे लग रहे, कोई और भी अच्छा लग रहा है। इसी वजह से ये 2 ऑफ सोर्ड्स वाला इंसिडेंट भी हो रहा है। उन्हें एक ही बंदे को या फिर बंदी को तवज्जो देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, शादी करनी है उनके साथ, फैमिली बनानी है, बहुत कुछ करना है, बट दे डोंट नो बिकॉज दे आर इन पेन। बहुत सारी चीज़ें वो इस वक्त कर रहे हैं, बट आई सी कि अगर उन्हें थोड़ा कुछ पुशअप मिलता है,
कहीं एक लाइट दिखती है। देखो अंधेरा जब होता है ना गाइस, तो अगर हमें बहुत बड़ी सिटी रहेंगी, कुछ भी हो, ठीक है, बहुत सारे लाइट होंगे, लेकिन नोटिस करो आप, एक अलग सा बल्ब जल रहा है, अलग सी लाइट जल रही है, फिर भी हमें वो नज़र आ जाती बहुत सारे लाइट्स के अंदर, क्योंकि बाकी सारी लाइट्स सेम होती है पर कुछ लाइट्स अलग होती है ना, तो हमारी नज़र या फिर जो भी है उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो आपको कुछ ऐसा करना है गाइज जिससे आपका जो बंदा है या पार्टनर है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आई थिंक। ओके, इस रिलेशनशिप को अगर कोई जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, वो किस तरह देख रहे हैं इस रिलेशनशिप? एस ऑफ पेंटिकल, दैट्स कूल। गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि रिलेशनशिप को सॉलिडली बिल्डअप करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, उसे बिल्डअप करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो चांस आता है, चांस चले जाता है, चांस आते हैं और जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या मूवीज़ में देखते हैं, देखो सुनते भी हैं हम, लड़की बस और ट्रेन, अरे एक जाती तो एक आएगी, उसी तरह बस और ट्रेन मतलब लड़का बस और ट्रेन आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसी तरह मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऑप्शंस आएंगे जाते रहेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा बहुत सही है या फिर ये बंदी सही है जिसके साथ अब मैंने एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में जाना है, तो यू नो समथिंग नीड्स टू गेट स्टार्ट। बट यहाँ पे आपके जो लोग हैं, एस ऑफ पेंटिकल इज देयर, बट आपके जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं पता है इस वक्त? यार ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकती, दे बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े इश्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके। वाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि देर इज समथिंग विच इज नेगेटिव इन दिस रिलेशनशिप गाइज। ओके, नेगेटिव। और इसीलिए इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना ज़रूरी है। बिकॉज इस रिलेशनशिप में बड़ा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हुई नहीं है। मतलब किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए हर एक बंदे की और एक बंदी की अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि वे 100% किसी ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते होंगे, तो वो कंपेयर करते हैं कि यार मेरी रिलेशनशिप है वो सही चल रही है नहीं चल रही। तो यहाँ पे आपके जो जिनको भी आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, भले ही वो एस ऑफ पेंटिकल्स हो, बट दे थिंक दैट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट। वो वर्क होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं रही है। ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क हो रही? बिकॉज ऑफ दिस पेन, ओके, दिस हैवीनेस, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग। और ये कभी वर्क नहीं करेगी, ऐसी लोगों को लगता है। ओके, ऐसा लोगों को लगता है। व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स? गाइज ये कार्ड देखो, उससे पहले मैं बताता हूँ ये कार्ड क्या बता रहा है। एक्सप्रेस योर लव। गाइज ये क्लियर कट बता रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को चाहते हो ना, तो एक्सप्रेस करो उन चीज़ों को। इसका मतलब क्या है गाइज, इस रीडिंग में आप खुद ही नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो। ये जो प्यार है ये सेफ़ है क्या? नहीं, डेफिनेटली गाइज दिस लव इज़ सेफ़, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हाँ भाई, ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है अगर आप ट्राई करेंगे। ट्राई कैसा होगा गाइज? जब आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करोगे, अगर आप किसी को चाहते हो ना, तो जनरली आपको ना बताना पड़ता है दिस आई लव यू एंड ऑल दैट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बोलो भैया कि मुझे ये चाहिए फलाना एक्स वाई जेड, आपको ये चीज़ देखनी है, आपको वो चीज़ देखनी है, आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे होगा भाई? अगर आप किसी को प्यार करते हो तो यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं कि किताब ले लो या फिर कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, लड़की पटाने के फंडे या बंदे को पटाने के फंडे सुन लो या फिर देख लो और जाओ उसे आजमाओ। गाइज हर एक बंदा या बंदी सब अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे सीन अलग है गाइज। सी द पीपल अराउंड यू, दे सी पोटेंशियल है भाई इस रिलेशनशिप में, बट ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकती, उन्हें ऐसा लग रहा है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। और एक्सप्रेस योर लव यानी कि कुछ कुछ वन साइडेड लव भी हो सकते हैं। आपको कोई बंदा पसंद होगा या फिर कोई बंदी पसंद होगी, और आप उनसे कहते नहीं होंगे या फिर डरते होंगे, यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ एक्स वाई जेड। तो गाइज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप अपना प्यार सामने वालों को इजहार कर रहे हो, या फिर हो गया अगर आपने आई लव यू बोल दिया और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है,
तो इसके अंदर आपको क्या लाना पड़ता है गाइस? पैशन। पैशन क्या होता है? जुनून होता है भाई। किसी भी चीज़, अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई में अगर आपको जुनून है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपके अंदर अगर जुनून है किसी चीज़ का खोज करने का, अगर आपको मुझे ये करना, मुझे वो, तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। तो उसी तरह गाइज, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि यस आई लव हर, और आई लव हिम, एक्स वाई जेड, जो भी है भाई। ठीक है, जब तक वो नहीं आएगा ना तो वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाएंगी। बस उतना ही है गाइज। What are their hopes and fears? क्या है उनके hopes and fears? Let's see. Okay. Oh, magician. Okay. So guys, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, they want you to take action. Yes, guys, वो जो भी है, जहाँ कहीं भी है दोस्तों, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन ले। ओके, आप ऑप्टिमिस्टिक है, यस, और वो क्लियर कट, दे नो दैट कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं क्रिएट होने वाला, बट दे वॉन्ट यू टू टेक एक्शन। ये उनकी होप से, ठीक है, कि दे होप दैट यू शुड टेक द लीड इन दिस रिलेशनशिप। उन्हें लगता है कि उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है, उनकी सोच एक ऐसी है कि जो मुझे अप्रोच करेगा भाई मैं उसे दे दूंगा, या फिर जो मुझे अच्छा लगेगा या फिर लगेगी मैं उसके साथ हो लूँगा। जो केयरिंग नेचर वाली बंदी होंगी या फिर केयरिंग नेचर वाला बंदा होगा तो उसके साथ मेरी लाइफ आराम से सेटल हो सकती है। तो दे वांट यू टू टेक एन एक्शन। अगर जब नेगेटिव हो जाता है ना गाइस इस वक्त यहाँ पे ये मैजिशियन, तब अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तब बड़ा वाला मसला हो जाएगा। मतलब देयर माइट बी चांसेस दैट कि ये बंदा बोल रहा है यार ये जो बंदी है इसके अंदर कोई हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो छोड़ दो यार, किसी और को ढूंढ लेंगे। या फिर कोई बंदा है तो फिर वो उस अपनी सोच के हिसाब से जाएगा भाई, तो ये वाला एक इश्यू क्रिएट हो सकता है। अब यार यहाँ पे क्या है, ये आपको एक्शन लेने के लिए क्यों कह रहा है ये बंदा? देखिए दोस्तों, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें उनके लिए है ना कि आपने अभी तक उन्हें बोली नहीं है या फिर उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ उनका काफ़ी वक्त से। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को बयां करें, बताएं उन्हें, या फिर कुछ एक्सप्रेस करना है। अगर आप स्टिल इन वन साइडेड लव तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए कि कैसा फील करते हैं आप उनके बारे में और ऑल दैट स्टफ, आपकी प्लान्स क्या है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बट आपने उन चीज़ों को दबा के रखा है अपने अंदर। तो दे वॉन्ट यू टू ओपन इट, बट उनके अंदर एक नाराज़गी है। वो नाराज़गी ये बता रही है दोस्तों कि दे नो दैट यू आर स्टिल होल्डिंग बैक, और बहुत सारी चीज़ें आप करते नहीं हो ना तो बहुत उन्हें गुस्सा आता है। ओके, लेट्स सी गाइस आउटकम फॉर यू। ओके, तो जैसे ही एक्सप्रेस योर लव, देखो लव कैसा होता है, हम किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हो। चलो फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ है तो भाई किसी के लिए चाय बना दी है, कॉफ़ी बना दी, या फिर कोई अभी बंदा है जॉब करने जाता है लेकिन संडे है भाई तो भाई खाना बनाया आज बंदे ने अपनी पार्टनर के लिए या फिर बंदी के लिए, ऐसा वाला कुछ सीन होता है। फिर कभी कभी अगर आप फ्रेंड जोन में हो तो फिर यार डेफिनेटली जब तक आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आई लव यू एंड ऑल दैट स्टफ, तो यार सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप उनसे प्यार करते हो और ये वो। यू नो आजकल तो भैया लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। लेट्स सी द आउटकम फॉर यू। ओके माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन, जैन 2021 के लिए आपके लिए क्या आउटकम है गाइस? 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट 10 ऑफ सोर्ड्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है गाइस? ये रियलिटी में नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है जो आपके माइंड में है। और ये क्या है? डर है। नहीं यार, मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, एक्स वाई जेड हो जाता है। नहीं यार, ये सक्सेस नहीं होगा, ये सब ढकोसले है, ये सब नकली है एंड ऑल दैट स्टफ। गाइस गाइस गाइस, ये क्या है पता है आपको? शायद आपके साथ कभी किसी ने बुरा किया हो, बिट्रे किया हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, या फिर किसी ने सबके सामने आपको ह्यूमिलेट किया हो, वैसी वाली फीलिंग है। और ये आपकी सिर्फ सोच है जो आपके दिमाग में है कि यार ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी,
यार ये बंदा जो है दूसरों से भी बात करता है, दूसरों से भी चैट करता है, ही इज़ नॉट गुड एंड शी इज़ नॉट गुड, वो सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक बंदे हो या फिर बंदी हो, ठीक है, और आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है गाइज, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगी इस रिलेशनशिप में। बिकॉज यू कैन सी द बॉटम ऑफ द डेक, गाइज 9 ऑफ कप्स है। अगर आपकी सोच है ना पॉजिटिव रख के अगर आप जाओगे ना, तो आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू मेक योर पार्टनर सेफ, उनको हैप्पी फील करवाना चाहिए। और ये तभी होगा गाइस जब आप उनकी केयरिंग करेंगे, नर्चरिंग करेंगे, ठीक है। और अब रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी क्या इस कभी कभी ब्रेकअप्स हो जाते हैं ना, रिलेशनशिप कभी कभी आप मैरिड होने के बाद भी डाइवोर्स हो जाता है, वो क्यों होता है गाइस? ये जूस खत्म हो जाता है। एंड व्हाट इज़ द जूस? जूस इज़ ऑल अबाउट द पैशन। कोई बंदा है, ठीक है, किसी को चाहता है, बंदी को XYZ, लेकिन वो बंदी को जब लगता है कि नहीं यार ये बंदा बस मेरा है, अब कहीं जाने वाला नहीं, हमारा सब कुछ हो चुका है, अब समझ जाओ गाइस सब कुछ हो चुका है बोले तो क्या होता है। बट क्या होता है ना, फिर वो बंदी जो होती है ना, फिर सजना संवरना बंद कर देती है, सही तरीके से अपने आप को कैरी ऑन नहीं करती है, वो किसी को अपने पार्टनर को जैसा भी है वो वैसे नॉर्मली बिहेव करने लग जाती है। बट क्या होता है, आजू बाजू जो होती है ना बाहर की बिरयानी, बाकी जो बंदियाँ होंगी या फिर बंदे होंगे, वो तो स्मार्ट रहेंगे, टॉप टू बॉटम जो रहेगा उन ऊपर से नीचे तक एकदम स्मार्ट बन के घूमेंगे। जीन्स होंगी या टी शर्ट होगा जो भी होगा, या फिर बंदी होंगी, वो हाई हील पहनेंगी या फिर अच्छे से कपड़े पहनेंगी, बात करने का ढंग, मतलब मेकअप शेपअप लिपस्टिक XYZ जो भी लगाते होंगे, तो भैया ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, अट्रैक्शन बढ़ता है। और जब भी जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन बढ़ता है गाइज, वहाँ पे पैशन बढ़ता है। तो मैं यही बताऊंगा गाइज, अगर आपकी शादी भी हो गई है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, वो सॉलिड कमिटमेंट वाला, फिर भी कभी ये ना सोचे गाइज कि नहीं यार मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। यू नीड टू बी देयर इन द रिलेशनशिप, आपको पैशन को मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, इतनी मेकअप इंडस्ट्रीज क्यों चल रही है भाई दुनिया में? वो कुछ उसको लगाने से कुछ पेट भरता है कि नहीं भरता भाई, लेकिन फिर भी यू नो वो इंडस्ट्री बूम कर रही है। वो इंडस्ट्री बूम इसीलिए कर रही है गाइस, क्योंकि लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा आप खूबसूरत दिखोगे गाइस, उतने ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है ना गाइस, आपको भी वही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं ना, जो चीज़ हमें सही लगती है ना, भले ही आपके पास डायमंड होगा गाइस, हमने पढ़ा है कि डायमंड जो होता है कोयले के खदान में मिलता है, ठीक है, लेकिन लोग कोयले के खदान में डायमंड को ढूंढने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे दुकानों में, जो शोरूम्स होंगे, ऑब्वियसली यार उधर मिलेगा, क्योंकि बहुत पॉलिश होता है, बहुत स्पार्कनेस होती है, बहुत शाइनिंग होती है। अगर आप रियल डायमंड को देखोगे तो वो एक पत्थर होता है जिसके अंदर शाइन भी नहीं होती है, हमें कभी कभी मिलता भी होगा किसी को, तो उसको तो नॉर्मली लगता होगा अरे ये तो कांच का टुकड़ा है या पत्थर है, फेंक देते होंगे लोग। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में हमेशा जूस होना चाहिए, और जब भी लाइफ में पैशन होगा तो जूस तो यार होना ही है फिर। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ गाइज, ये 10 ऑफ थॉट्स इज ऑल अबाउट द थॉट्स। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इज नॉट पॉजिटिव। सबसे पहले अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दो आप दोनों गाइज, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव। इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, शिप को आगे लेके जाने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आई थी सी दैट आप में से कुछ लोग दूर हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे लव एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा सही तरीके से। कभी आपको लगता होगा यार चल यार उसके साथ मैं मूवीज़ देखने जाता, या फिर किसी मॉल में जाते साथ में, या वक्त बिताते, ऐसा होता है यार। बट कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कितना बात करेंगे, कितना देखेंगे, है ना? तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू गाइस। कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से, ठीक है। और जैसे मैंने अभी कहा कि पैशन को मेंटेन करना पड़ता है, होता नहीं है, उस हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए गाइस यू नीड टू वर्क हार्ड, द 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ देयर। अगर ये चीज़ें नहीं की तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आप किसी को चाहते हो गाइस, डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि अगर आप अपने अंदर दबा के रखोगे ना,
क्यों दबा के रख रहे हैं? ये 10 ऑफ सोर्ड्स है गाइज। ये सिर्फ सोच है कि आपके साथ बुरा होगा, कुछ बुरा नहीं होने वाला। और अगर होना भी है तो 10 हो चुका है, क्योंकि अभी ये हटने वाला है, क्योंकि एस ऑफ सोड आएगा, दैट इज़ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया ये बंदा मुझे सच में चाहता है या नहीं चाहता। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ओके, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर यू गाइस? ओके कैप्रिकॉन, आप दोनों के लिए फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर फॉर यू टू गाइस? मैं 5-10 साल के आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ओके, फॉर यूट्यूब। ओके, oh my god, 9 of cups guys, definitely something big is going to happen guys, go for it। सच में बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू गो। देखो यार, ये देखो 4 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, अभी भी चुपचाप बैठे मत रहो, हाथ पैर हिलाओ, कुछ ना कुछ करो लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड टू डू व्हाट इट रिक्वायर्स। ओके, बात करो, कम्युनिकेट करो, फोकस में आओ, छुप के ना रहो, एक्सप्रेस करो अगर किसी से बात करना है, किसी को बोलना है, क्योंकि कब तक आप अपने आप को ऐसे ट्रैप फील करोगे? ओके, ये वक्त आ चुका है गाइज आप लोगों को अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। ठीक है, बिकॉज आई सी द 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर है दोस्तों, आपका आने वाला फ्यूचर विद द 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट आने वाला है, एक बहुत डीप कनेक्शन अगर इसी बंदे के साथ आएगा या फिर किसी के साथ ज़रूर आएगा, विथ द लव ओवर हियर, वो पैशन, वो जुनून, वो सारी चीज़ें आने की राह में है आपके लिए विद द 9 ऑफ कप्स। ये एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है गाइस, फ्यूचर वाला कार्ड, फ्यूचर वाला कार्ड है दोस्तों। तो डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग। और अगर ये बंदा या बंदी जो भी है गाइस, इफ दे आर जगलिंग और दे आर अनडिसाइडेड रिगार्डिंग समथिंग, दे कैन मेक अ पॉजिटिव चेंज टूवर्ड्स यू। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड था, दिस वॉज अ कार्ड ऑफ पास्ट, और ये बता रहा है कम्युनिकेशन। तो मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, जहाँ कहीं भी है, वो क्या सोच रहे हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके गाइज, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू माई लव, बाय, टेक केयर।